नमस्कार, आप देख रहे हैं छतरपुर की आपकी न्यूज चैनल खबर की तहकीकात। अब खबरें विस्तार से। राज्य के वित्त मंत्री ने चराई में धान क्रय केंद्र का दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। आपको बता दें कि छतरपुर अनुमंडल मुख्यालय के अति सुदूरवर्ती इलाके के चराई टों में धान क्रय केंद्र का शुभारंभ राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दीप प्रज्वलित कर केंद्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके कार्यकाल में अफसरशाही नहीं चलेगी। अगर आम नागरिक को परेशान किया जाएगा तो इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबकि एक दिन पूर्व पाटन प्रखंड के किशुनपुर में धान क्रय केंद्र का शुभारंभ के अवसर पर विभाग के कोई भी अधिकारी के नहीं पहुंचने पर वित्त मंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए उक्त धान क्रय केंद्र का शुभारंभ नहीं किया था और इसकी शिकायत कृषि मंत्री और उपायुक्त से की थी, जिसके बाद सोमवार को चराई 2 में धान क्रय केंद्र के शुभारंभ को लेकर सुबह से ही जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्को और कई अधिकारी वहां मौजूद रहे। जबकि मंत्री जी देर शाम को धान क्रय केंद्र का शुभारंभ करने पहुंचे। वहीं वित्त मंत्री के द्वारा छतरपुर और नौडिहा प्रखंड क्षेत्र में 3 चेक डैम निर्माण का शिलान्यास किया। उक्त चेक डैम लघु सिंचाई प्रमंडल हुसैनाबाद के द्वारा नौडिहा बाजार के करकट्टा पंचायत के गौवंडरा नाला और सरेडी पंचायत के छठियारी नाला पर और छतरपुर प्रखंड के बगैया पंचायत के चुड़ार गांव में मोरैनिया नाला पर पक्का चेक डैम निर्माण के लिए शिलान्यास किया। इस दौरान नौडिहा बाजार के समाजसेवी आलोक यादव ने अपने आवास पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का भव्य स्वागत किया। इस दौरान महिलाओं के द्वारा गीत गाकर और पारंपरिक ढोल नगाड़े और सिंघा बजाकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं समाजसेवी आलोक यादव के द्वारा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को चांदी का मुकुट पहनाकर सब प्रेम भेंट कर उनका अभिवादन किया। बड़ा सुनहरा अवसर है ये। 44 वर्षों से राजनीतिक जीवन हमने आपके बीच में गुजारा है और ये वो जगह है। आज से 5 वर्ष पहले इस प्रकार स्वतंत्र रूप से न तो हम प्रशासनिक स्तर पर समारोह कर सकते थे और न ही राजनीतिक स्तर पर इस प्रकार का समारोह कर सकते थे। इतनी भयावह स्थिति यहाँ पर थी। माओवादियों का इतना नियंत्रण था कि हम सब इकट्ठा होकर के विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते थे। एक विधायक के रूप में और आपके सहभागिता से बहुत परिश्रम करने के बाद आज ये स्थिति बनी है, जिसमें आपकी भी भूमिका है, पुलिस प्रशासन की भी भूमिका है और एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते मेरी भी भूमिका रही कि कैसे शांति स्थापित किया जाए। मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि आज वो समय है कि हम संसदीय व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था की मुख्य धारा में रहकर हम इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। सूचनाएं विभिन्न प्रकार की प्राप्त होती है, लोगों की शिकायतें रहती हैं, जो मैं यहाँ व्यक्त करना चाहता हूँ कि चंद संपन्न किसानों के धान का तो क्रय हो जाता है, लेकिन छोटे मोटे जो किसान हैं उनका धान क्रय नहीं हो पाता है। तो लोगों में एक फीलिंग होती है और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम समय पर पैसा नहीं देते तो हम सभी जानते हैं झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है खेती के ऊपर। जब धान परचेज करने का
करने की योजना सरकार के द्वारा बनाई गई, तो आप देखेंगी डीएसओ साहिबा, ये दिसंबर माह में ये कार्यक्रम शुरू होगा। शादी और ब्याह का की अवधि प्रारंभ हो जाएगी। हमारे वैसे किसान जो खेती पर निर्भर करते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था खेती है, उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी होती है और समय पर जब उसे सरकार के स्तर पर राशि का भुगतान नहीं होता है, तो औने पौने दाम में वो दूसरे लोगों के पास धान बेच देते हैं रुपए के हिसाब से। अगर ये पैसा उस अवधि के पहले मिल जाए, तो क्यों कोई किसान औने पौने दाम पर अपने धान को बेचे? इस विषय पर हम सबों को ध्यान देने की जरूरत है। सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कितना भयावह स्थिति इस क्षेत्र की रही है, नौलिया बाजार प्रखंड की। किस तरह व्यवस्था पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण रहा है। हमारे और उग्रवादियों के बीच 36 का संबंध रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर हमारी एक योजना थी। वो योजना यह थी, वो परिकल्पना यह थी कि जिस तरह उग्रवादी अपने दबदबा से लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुख्य धारा में रहने वाले लोगों को अपने साथ आकर्षित करते थे, हम उनके आकर्षण को रोके और जो फेंस सीटर थे, जो चारदीवारी पर बैठे हुए थे, हमारी व्यवस्था से नाराज होते थे, उनके ओर चले जाते। हमारा प्रयास यही था और आज भी है कि ऐसे लोग नौजवान हों, बेरोजगार हों, एक तरफ जंगल की सरकार, दूसरे तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार, बीच में एक दीवार, और उस दीवार पर बैठे हुए लोगों को जब लगता था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे साथ नहीं है, तो वो उग्रवादी की व्यवस्था की तरफ जंप कर जाते। मेरी सोच यही रही थी कि वैसे लोगों को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़े, अपनी ओर आकर्षित करें, ताकि वो उग्रवादी के संगठन में जाने के बजाय गर्व से कह सके कि मैं भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा हूं। क्यों अनियमितता हो? वो योजना राधा कृष्ण किशोर की नहीं है, वो योजना ऑपरेटर साहब, ब्लॉक के ऑपरेटर साहब की नहीं है, वो योजना बीपीओ साहब की और पंचायत सेवक साहब की नहीं है, वो योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की योजना। और कतई हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम इस तरह की शिकायत सुनना पसंद नहीं करेंगे कि गरीबी उन्मूलन के लिए जो योजनाएं, उस पर ऊपर से वारा न्यारा हो रहा। आपसे आग्रह है और मैं तो सीओ साहब से कहूंगा कि बुधवार तक राधा कृष्ण किशोर मंत्री झारखंड सरकार के नाम से एक पेटी आप लगा दें। इस पर जो खर्च होगा वो मैं दे दूंगा आपको, शिकायत पेटी। और किसी नागरिक को यह लगे कि अमुक योजना के क्रियान्वयन में आपको परेशान किया जा रहा है, चाहे वो थाना से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे अंचल से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो प्रखंड से जुड़ा हुआ मामला हो, आप उस शिकायत पेटी में अपने शिकायत पत्र को डाल दीजिए। हर प्रति सप्ताह के अंत में आलोक जी को मैं जिम्मेवारी देता हूं कि वो उसमें से शिकायत पत्र निकाल करके मुझे देंगे, और अगर वो उसमें गंभीर शिकायत होगी तो कार्रवाई होगी।